Good morning, students. Welcome back in our maths class. So, this is our first class after pre-med examination, है ना? And I hope आप लोगों ने अच्छे से एग्जाम दिया होगा. So, let's start with our next topic. And our next topic is comparison of fractions. ठीक है? तो देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, पहले हम उसको समझते हैं कि वी कैन डिवाइड फ्रैक्शन इनटू थ्री टाइप्स. हम फ्रैक्शंस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं. कौन कौन से? फर्स्ट जो हमारा होता है कि फ्रैक्शंस हैविंग द सेम डिनोमिनेटर. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके डिनोमिनेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं. सेकेंड क्या है? फ्रैक्शंस हैविंग द सेम न्यूमरेटर. ऐसे फ्रैक्शंस जिनके न्यूमरेटर क्या होते हैं? सेम होते हैं. और थर्ड हमारा क्या हो जाएगा? फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर्स. ऐसे फ्रैक्शन जिनके डिनोमिनेटर भी डिफरेंट होंगे और न्यूमरेटर भी डिफरेंट होंगे, मतलब कोई भी उनमें से सेम नहीं होगा. ठीक. तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट आवर टू टाइप ऑफ फ्रैक्शंस. कंपेयर मीन्स हम लोगों ने कंपेयर किया था ना 2 टाइप ऑफ फ्रैक्शंस को. फर्स्ट वाला जो जिसमें क्या था कि डिनोमिनेटर सेम था, एंड सेकेंड वन इज जिसमें न्यूमरेटर हमारा सेम होता है. तब क्या करते हैं? तो देखो उसमें क्या रहते हैं हम लोग. जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो हम न्यूमरेटर वाली वैल्यू को देखते हैं कौन सी वैल्यू हमारी बड़ी है. ठीक है. तो जो वैल्यू हमारी ग्रेटर होती है वो हमारी जो फ्रैक्शन हमारा क्या होता है? ग्रेटर हो जाता है. जो हमारी वैल्यू स्मॉलर होती है वो फ्रैक्शन हमारा क्या हो जाता है? स्मॉलर हो जाता है. ठीक है. नेक्स्ट हमारा क्या है कि इन द फ्रैक्शन हैविंग द सेम न्यूमरेटर. अब जब हमारा न्यूमरेटर सेम होता है तब क्या करते हैं? तब इसमें भी सेम वही करते हैं. हम डिनोमिनेटर को चेक करते हैं. तो डिनोमिनेटर में देखो 11 है और 7 है, तो कौन सा बड़ा है? 11 बड़ा होता है ना, तो हम अपने ग्रेटर की साइन 11 की साइड पुट कर देते हैं. ठीक है. तो ये 4/11 ग्रेटर देन टू 4/7. तो अगर जब हमारे न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर दोनों सेम होते हैं तो हम उसको कैसे कंपेयर करते हैं वो चीज हम लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुका है. अब जो हम थर्ड पढ़ेंगे वो हमारा है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट डिनोमिनेटर एंड न्यूमरेटर. आपको कंपेयर करना है अलग अलग तरह के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जो होते हैं फ्रैक्शंस में. तब तो इसमें इन 2 तरह की मेथड होते हैं. फर्स्ट हमारा होता है एलसीएम मेथड. फर्स्ट मेथड हमारा क्या होता है? एक सेकेंड. कंपेयरिंग फ्रैक्शंस हैविंग डिफरेंट denominator and numerator. यही होता है ना. तो इसमें फर्स्ट मेथड हमारा क्या है? फर्स्ट जो मेथड है वो क्या है हमारा? वो है बाय एलसीएम, है ना. अब इसमें देखो करेंगे क्या हम. एग्जाम्पल से हम समझते हैं. देखो एग्जाम्पल से हम क्या करेंगे? हमारे पास हमें कंपेयर करना है. कंपेयर 3/4 एंड 5/6. इसको कंपेयर करना है. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? हम एलसीएम लेंगे अपनी डिनोमिनेटर का. किसका एलसीएम लेते हैं? हमेशा ऑलवेज आप एलसीएम किसका लोगे? डिनोमिनेटर का. ठीक है. तो ऐसा क्यों करते हैं? जब हम एलसीएम लेंगे ना तो हम इन फ्रैक्शंस को इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे जिसमें इनके डिनोमिनेटर ऑलवेज क्या होंगे? दोनों के सेम होंगे. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? एलसीएम ऑफ 4 and 6 का एलसीएम मैंने बताया था आप लोगों को प्रीवियस क्लासेस में. 4 and 6 2 से डिविजिबल है. 2 टाइम में होगा, ये 3 टाइम में. अभी 2 से डिवाइड हो जाएगा तो 1 टाइम हो गया और 3. अब ये किससे होगा? 3 से. 1 and 1 क्या होता है एलसीएम में? लास्ट में हमारा क्या आना चाहिए? 1 ही आना चाहिए.
तो इसको हम राइट करेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 है ना। अब 1 बाई 1 आप अपने फ्रैक्शंस को राइट कर दो, 3/4, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अपने डिनोमिनेटर को एलसीएम के अकॉर्डिंग राइट करना है, मतलब हमें अपने डिनोमिनेटर को 12 बनाना है। अभी यहाँ पे क्या है 4 है, और करना क्या है हमें इसको 12, तो 4 का टेबल हम ऐसा रीड करेंगे कि 12 आ जाए, तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12। तो हम क्या करेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 टाइम में आ जाएगा ना, तो 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। अब देखो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो गया 12 हो गया। नेक्स्ट फ्रैक्शन को राइट करेंगे 5/6। अब अगेन देखो यहाँ पे भी डिनोमिनेटर हमारा क्या है 6 है, लेकिन हमें राइट क्या करना है 12। हम ऐसा कुछ 6 में ऐसी कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करेंगे जिससे कि हमारा जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाए 12 हो जाए। तो इसमें हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, क्योंकि 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12। अब अगर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं डिनोमिनेटर में, तो मल्टीप्लाई हम न्यूमरेटर में भी करेंगे, मतलब हमें दोनों में मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, तभी तो हमारा इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनता है ना। तो अब ये 10, 5 2 जा 10 एंड 6 2 जा 12, ये हो गया। अब इनको आप ऐसे राइट कर लो 9/12 एंड 10/12। अब देखो 12 एंड 12 सेम है। अब आप मुझे ये बताएंगे कैसे। अब ये तो बताओ कि इसमें से बड़ा कौन सी वैल्यू है, 9 या 10? 10 बड़ी है ना, तो हम अपने ग्रेटर साइन कैसे पुट कर देंगे, ठीक है। अब देखो ये तो हमारा एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं था, एग्जैक्ट ये फ्रैक्शन नहीं था, तो हम लिखेंगे सो हमारा 9/12 किसकी वैल्यू आई थी, हमारे क्वेश्चन के कौन से फ्रैक्शन की आई थी 3/4 की आई थी ना, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 3/4। इसके नीचे इसको लिख दो जो हमारा एग्जैक्ट फ्रैक्शन था। 10/12 किसकी वैल्यू थी 5/6 की थी ना, तो 5/6 लिख दो, सॉरी 5/6। अब ऐसे साइन पुट कर दो, मतलब कि 5/6 जो है वो 3/4 से बड़ा है, ठीक है। फर्स्ट मेथड ये हमारा। सेकेंड मेथड क्या होता है हमारा, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, कंपेयर कैसे करते हैं, देखो यही हम क्वेश्चन लेते हैं 3/4 एंड 5/6। कुछ भी नहीं करना है इसमें, ये तो बहुत इजी होता है। आप इसका जो डिनोमिनेटर है इस फ्रैक्शन में दोनों में मल्टीप्लाई कर दो, इसका जो डिनोमिनेटर है इसकी आप इसको इस फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दो। मैंने एरो दिखाया ना, एरो किधर जा रहा है, मतलब इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है, इसकी मल्टीप्लाई हमें इसमें करनी है, दोनों में करनी है, ठीक है। तो हो जाएगा ये आपका 3/4 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, ठीक है। ये हो जाएगा 5/6। फ्रैक्शंस तो वही रहेंगे, बस इसके डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, मतलब 5 मल्टीप्लाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 4। मैंने क्या किया, ये इसका जो डिनोमिनेटर था सामने वाले फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई कर दिया दोनों में, और इसका जो डिनोमिनेटर था इसके सामने वाले जो फ्रैक्शन था उसमें मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई करके आंसर लिख दो 18/24 और 20/24, यही है ना। तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है, देखो अब 24 दोनों में सेम हो गया, तो 18 तो लेसर है ना 20 से, ये हो जाएगा। अब ये फ्रैक्शन किसका था 3/4 इज लेसर देन टू 5/6, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा मोर ऑन कंपैरिजन, है ना। तो देखो इसमें टॉपिक क्या है कि कंपैरिजन ऑफ मिक्स्ड फ्रैक्शन विथ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हमें कंपेयर किसका करना है, मिक्स्ड फ्रैक्शन का करना है, किसके साथ, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के साथ कंपेयर करना है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, इसको मैं यहीं पे एक्सप्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बहुत टाइम बताया हुआ है इसको। देखो सब फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे। जैसे ये क्वेश्चन था ना हमारा कंपेयर, एग्जांपल नंबर 3 क्या है, कंपेयर 5 होल 1/2 एंड 7/4, यही है ना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि हम मिक्स्ड फ्रैक्शन को कन्वर्ट करेंगे, किसमें, इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। तो मैंने इसको कन्वर्ट किया, 11/2 आ गया। क्या होता है इसमें, 2 की मल्टीप्लाई हम 5 में करते हैं, ठीक है, और फिर न्यूमरेटर को ऐड कर देते हैं।
और अपॉन डिनोमिनेटर, तो 10 + 1 अपॉन 2 एंड तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 11 अपॉन 2। तो अब हमारा जो एग्जैक्ट फ्रैक्शन है वो क्या हो गया 11 अपॉन 2 एंड 7 अपॉन 4। ठीक है, अब आप क्या करो, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई के थ्रू या फिर आप एलसीएम के थ्रू अपनी वैल्यूज को आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, तो वही जैसे ही आप इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे, उसके बाद जो आपको नॉर्मली मैंने 2 मेथड बताया है, बाई एलसीएम मेथड या फिर बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आप इन दोनों में से कोई एक अप्लाई करके अपने आंसर को फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बट मैं तो सजेस्ट यही करूंगी कि आप अगर सिर्फ दो वैल्यू गिवन है तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्योंकि वो बहुत ईजी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरिजन ऑफ टू मिक्स्ड फ्रैक्शन का है। तो देखो इसमें ये तो आपको क्या करना है ना, सबसे पहले क्या इसमें चेक करोगे कि अगर 2 मिक्स्ड फ्रैक्शन दिए गए हैं तब देखो सबसे पहले इंटीग्रल वैल्यू को देखो, मतलब इस पार्ट को, जो होल नंबर है हमारा, इसको देखो, इसमें से जो वैल्यू ग्रेटर होगी वो वाले हमारा फ्रैक्शन वैल्यू ग्रेटर होता है। ठीक है, तो 2 और 1 में कौन सा ग्रेटर होगा, 2 होगा ना, तो बस आप इसी को देख के आप ग्रेटर वैल्यू पुट कर सकते हो। बट अगर हमारा जो इंटीग्रल वैल्यू है वो अगर हमारा इक्वल है तब क्या करेंगे, देखो यहाँ पे दिया है कंपेयर 4 होल 3 अपॉन 4 एंड 4 होल 1 अपॉन 3। इसमें जो हमारा इंटीग्रल पार्ट है वो दोनों क्या है, सेम है। तो अब तो यहाँ पे कंपेयर करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है इंटीग्रल पार्ट से, है ना, क्योंकि दोनों सेम है। तो जरूरी तो नहीं है कि हमारे अगर वो सेम है तो हमारे जो इक्वेशन है, सॉरी जो हमारा फ्रैक्शन है वो सेम होगा, ये तो हो नहीं सकता। तो जब ये इक्वल है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शंस वैल्यू को देखेंगे, 3 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 3, 3 अपॉन 4 एंड 1 अपॉन 3। अब इनको आप जैसे नॉर्मली आप निकाल रहे थे क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर एलसीएम से, ठीक वैसे निकालिए और देखिए इसमें से कौन सा ग्रेटर है। जो ग्रेटर होगा वही हमारी वैल्यू बड़ी हो जाएगी, कंपेयर हो जाएगा कि फर्स्ट वाली जो वैल्यू है वो सेकेंड वाले से बड़ी है या छोटी है, जो भी होगा। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज पे हम स्टार्ट करेंगे, इसी टॉपिक पे हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्सरसाइज, और वो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज 7.3, एक्सरसाइज नंबर 7.3। वेट, यहाँ पे स्पेस नहीं है, हम नेक्स्ट पेज से स्टार्ट करते हैं। Look at him. एक्सरसाइज 7.3 यही है ना। क्वेश्चन नंबर ए का फर्स्ट क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 5 इन ब्रैकेट 1 अपॉन, सॉरी इन ब्रैकेट नहीं, बॉक्स है, 1 अपॉन 2, यही है ना। इसमें हमें करना क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखते हैं। तो राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर और लेसर इन ईच बॉक्स। आपको इन बॉक्स में ये ग्रेटर या लेसर साइन को पुट करना है, मतलब आपको कंपेयर करना है कि फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो सेकेंड वाले फ्रैक्शन से बड़ा है या फिर छोटा है। ठीक है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, अब देखो आप जब ये ऐसे वैल्यू दी गई होगी तो आप इसको सॉल्व करोगे डायरेक्ट। आप ऐसा नहीं कि बुक में आप इसको सिर्फ साइन पुट करोगे, आपको इसको प्रॉपर सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, तो देखो ये दो हमारे फ्रैक्शंस दिए गए हैं, अब इनके डिनोमिनेटर, ना तो डिनोमिनेटर सेम है ना ही न्यूमरेटर सेम है, तो हम इस तरह तो कंपेयर कर नहीं पाएंगे, है ना। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए आप, या फिर आप एलसीएम मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन मैंने भी जैसे बोला ना कि ज्यादा बेटर ये होगा कि आप जब दो वैल्यू सिर्फ दी गई होगी तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो इस 2 की मल्टीप्लाई इस पूरे फ्रैक्शन में होगा, इस 5 की मल्टीप्लाई इस पूरे फ्रैक्शन में होगा, मतलब हम सिर्फ डिनोमिनेटर की मल्टीप्लाई करते हैं। इसमें हम सिर्फ सेकेंड की जो डिनोमिनेटर है उसकी मल्टीप्लाई फर्स्ट वाले फ्रैक्शन में करते हैं। ठीक है, तो 3 अपॉन 5 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 मल्टीप्लाइड बाई 5। ठीक है, अब देखो 3 2 जा 6 अपॉन 10, 5 1 जा 5 अपॉन 10। ठीक है, डिनोमिनेटर सेम हो गया दोनों। अब हम कंपेयर कर लेंगे कौन सी वैल्यू हमारी ग्रेटर है, मतलब
फर्स्ट वाला जो फ्रैक्शन है वो सेकेंड वाले से ग्रेटर है या फिर स्मॉलर है, तो क्या है, ग्रेटर है ना, तो हम ग्रेटर की साइन यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक। बट देखिए ये हमारा एग्जैक्ट फ्रैक्शन नहीं है, हमारे क्वेश्चन में फ्रैक्शन क्या पूछा गया था, ये पूछा गया था ना, तो हम इनके वैल्यू को जहां पे इनकी वैल्यू है उसके नीचे अपने फ्रैक्शन को राइट करेंगे। तो 3/5 की वैल्यू 6/10 थी ना, तो इसके नीचे हम क्या लिखेंगे, 3/5 ग्रेटर देन टू 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। एक और बता, देखो अब इसमें दोनों सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, देखेंगे कौन सी वाली, इसमें डिनोमिनेटर सेम है तो हमें कुछ नहीं करना है, देखेंगे कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो देखो ये वाली वैल्यू, फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है ना, तो हम ग्रेटर की साइन पुट करेंगे। यहाँ पे भी देखो न्यूमिनेटर दोनों सेम है तो हम डिनोमिनेटर चेक करेंगे कौन सी वाली बड़ी है, ये वाली बड़ी है, इसको ऐसे पुट कर देंगे, ठीक। क्वेश्चन नंबर 4 को भी आपको इस मेथड से करना है। क्वेश्चन नंबर 4, ए का 4 है ना, 6/7 बॉक्स 1/8, यही है ना। आप इस नंबर को यहाँ पर राइट कर लीजिए, 6/7 1/8, क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, ठीक है। 6/7 मल्टीप्लाइड बाई 8 मल्टीप्लाइड बाई 8, 1/8 मल्टीप्लाइड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 7, है ना। 6 8 जा 48 और यहाँ पे आएगा 56, 7/56। इक्वेशन सेम हो गया। अब देखो सॉरी फ्रैक्शन दोनों फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर सेम हो गया ना। अब देखो अब हम न्यूमिनेटर चेक करेंगे कौन फर्स्ट वाली वैल्यू बड़ी है सेकेंड वाले से या फिर छोटी है, तो क्या बड़ी है ना, तो ग्रेटर की साइन पुट करेंगे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये किसकी वैल्यू है, 6/7 की वैल्यू है, हम ठीक उसके नीचे लिख रहे थे ना 6/7, ये किसकी वैल्यू है, 1/8 की वैल्यू है, तो 1/8 और साइन कौन सा आया है, ग्रेटर का, ग्रेटर पुट कर देंगे, ठीक है। इस तरह करना है आपको। बी भी सेम वैसे ही कि विच राइट द करेक्ट साइन ग्रेटर लेसर और इक्वल इन ईच बॉक्सेस। आपको इसमें ग्रेटर लेसर और इक्वल के साइन को पुट करना है, सेम जैसे मैंने फर्स्ट वाला बताया सेम वैसे ही सेकेंड वाला भी है। इसमें बस क्या करोगे आप, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन में है तो इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे। उसके बाद जो भी प्रोसेस आपने फर्स्ट वाले में किया है जब हमारे फ्रैक्शंस डिफरेंट थे, सेम वैसे आपको इसमें भी करना है, ठीक है। सी क्या है, अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। सी क्वेश्चन नंबर सी, तो सी का फर्स्ट देखिए क्या है, 2/4, 4/5 एंड 3/8। अब देखो यहाँ पे क्रॉस इसको हम बता नहीं सकते कि कौन सी इसमें वैल्यू बड़ी है कौन सी छोटी है ना। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, अपने डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे, डिनोमिनेटर को सेम करेंगे। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके जितने भी डिनोमिनेटर है उनका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम ऑफ 4, 5 एंड 8 क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम 4, 5, 8, 2 से होगा ना, 2 5 तो नहीं डिवाइड होगा, 4 हो जाएगा, 4 टाइम में 8 हो जाएगा, फिर 1 5 2 अगेन 2 से करेंगे, 1 5 1 5 से अगेन करेंगे तो 1 1 एंड 1, तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 5 इक्वल टू 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40 आ गया, है ना। अब 1 बाई 1 हम अपने इन फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर को 40 में कन्वर्ट करेंगे। तो फर्स्ट हमारा फ्रैक्शन क्या है, 2/4 है, इसको 40 में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करोगे ना, इसको 40 में कन्वर्ट करना है तो 4 से इसको आप डिवाइड कर दो, 4 को 40 में कन्वर्ट करना है तो 4 से इसको डिवाइड किए तो 40 कितने टाइम में जाएगा, 10 टाइम में, उस 10 से आप इसकी मल्टीप्लाई कर दो तो 40 आ जाएगा ना। तो ये हो गया 20/40, दोनों में करेंगे, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों में करेंगे। नेक्स्ट क्या आता है, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई, अब इस 5 को हमें 40 में कन्वर्ट करना है। तो या तो 5 का टेबल ऐसा रीड करिए कि 40 आए, या फिर 5 से आप इस 40 को डिवाइड कर दीजिए
तो 8 टाइम में जाएगा, उस 8 की मल्टीप्लाई आप इसमें कर दीजिए दोनों में, 32 एंड 40, 3/8 मल्टीप्लाइड बाई, अब देखो यहाँ पे 8 है और हमें 40 में कन्वर्ट करना है, तो कितने टाइम में जाएगा ये, 5 टाइम में जाएगा ना, तो 8 के टेबल में 40 कितने टाइम में आता है, 5 टाइम में आता है, तो बस उसी को लिख दो 15/40। अब देखो जो हमें नया जो हमें नंबर मिला, इस जो हमें फ्रैक्शन मिला, ये फ्रैक्शन हमारा क्या है, इसमें डिनोमिनेटर सेम है, तो हम न्यूमरेटर से हम कंपेयर कर सकते हैं, है ना। तो हम यहाँ पे लिखेंगे असेंडिंग ऑर्डर क्या हो जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर होता है ना, तो सबसे पहले स्मॉलर इसमें कौन सा दिख रहा है, ये वाली वैल्यू है, तो हम लिख देंगे इसको 15/40। इसके बाद इससे बड़ी कौन सी है, ये वाली वैल्यू है 20/40। अब इससे बड़ी कौन सी वैल्यू है, 32/40। तो 15/40 किसकी वैल्यू है, 3/8 की वैल्यू है ना, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3/8 इज लेसर देन 2, किससे है 2/4, एंड देन क्या आ जाएगा हमारा 4/5। ये हमारा आंसर हो जाएगा, ये हमारा असेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। हमने पहले इसके डिनोमिनेटर को सेम किया, फिर न्यूमरेटर से कंपेयर किया, तो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, स्मॉलर टू ग्रेटर वैल्यू जाते हैं हम, लेसर टू ग्रेटर, ठीक है, तो ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर डी क्या कह रहा है कि अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसे अरेंज करना है, तो सेम वैसे ही आप इसमें इसका भी एलसीएम लोगे, इस एलसीएम लेने के बाद आप जैसे ही आप इसको सॉल्व किए हो, जैसे आप क्वेश्चन नंबर सी को सॉल्व किए हो, सेम वैसे ही आप यहाँ तक सॉल्व करोगे डी को भी, बस असेंडिंग ऑर्डर की जगह वहां पे क्या हो जाएगा, डिसेंडिंग ऑर्डर जाएगा, तो हम ग्रेटर टू स्मॉलर जाएंगे, ठीक है। चलिए इतना करिएगा, फिर हम नहीं आएगा तो फिर हम बताएंगे ही, ओके। चलिए ओके, थैंक यू।